नमस्कार जी साथियों, मैं आपका साथी मुन्ना साहनी और आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल में तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज हम चलिए इस जो सीपीईटी जो परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न के उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सही आंसर क्या होगा। तो 1 नंबर का जो आंसर है, जिसे प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है, यह उक्ति है आंसर बी होगा, रामचंद्र शुक्ल जी का है। 2 नंबर है, हिंदी साहित्य के निम्न इतिहासकारों का कालक्रम ठीक है, कौन सा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, गारसा दत्तासी, ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र। 3 नंबर का प्रश्न है, किस इतिहासकार ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को संधि काल की संज्ञा दी है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों राम कुमार वर्मा, यानी सी। रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों की संख्या कितनी मानी है? इसका आंसर होगा बी, 84। बौद्ध शास्त्र में निरूपित पंचपांडाल विडाल में क्या नहीं है? इसका आंसर होगा बी, हिंसा। पृथ्वीराज रासों में कितने सर्ग हैं? इसका होगा आंसर डी, 69। आगे देखते हैं, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसे ही होता जैसे आज है। यह विचार है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आंसर सी होगा। इनमें से कौन ज्ञान मार्गी संत कवि हैं? देखिए, इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, क्योंकि दामोदर, उस्मान और मुल्ला दाऊद जो हैं ये प्रेम मार्गी कवि कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी, शेख फरीद। इनमें से कौन सूफी संप्रदाय से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, अखल दरीवा संप्रदाय। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्तियों के रचनाकार हैं संत रैदास। इसका सही आंसर होगा सी। उत्तर भारत में भक्ति के प्रचार प्रसार का श्रेय जाता है रामानंद को। डी, द्वैताद्वैतवाद के प्रतिष्ठता हैं। आंसर बी होगा निम्बाचार्य। निम्न में सूफी ग्रंथों का कौन सा कालक्रम ठीक है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, मृगावती, पद्मावत, चित्रावली, इंद्रावती। रामचरितमानस किस शैली में लिखा गया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, दोहा चौपाई। निम्न में से कौन नवदा भक्ति का अंग नहीं है? प्रसाद सेवन। सी, निम्न में से कौन अष्टचाप के कवि नहीं है? विष्णु दास। ए, सूर सागर को स्वतंत्र लोकगीतों की संरचना के अनुसार रचित गीतात्मक महाकाव्य मानने वाले आलोचक हैं मैनेजर पांडे। बी, भ्रमण गीत में किसकी सर्वाधिक प्रमुखता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, गोपियों के विरह। उधो मोहि ब्रज विसरत नाही, यह किसकी उक्ति है? सूरदास। सी, वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचे नीर, यह पंक्ति किसकी है? ए, कबीरदास जी का। बे चमक चमके चहु ओरा, बूंद बांद बरी से घन ओरा, पंक्ति के रचनाकार हैं मल्लिक मोहम्मद जायसी। बी, इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया है। यह उक्ति है रामचंद्र शुक्ल जी का। ए, रीतिकाल के निम्न कवियों का सही कालक्रम निर्धारित कीजिए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी। इनमें से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? मतीराम। सी, तंत्रीनाद कवित रस सरस राग रति रंग, यह उक्ति है बिहारी लाल। डी, इनमें से कौन भारतेंदु योगेन कवि नहीं है? शिवमंगल सिंह सुमन। ए,
द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम देने वाले विद्वान हैं डॉक्टर नगेंद्र। इनमें से कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है? पथिक। डी। स्वच्छंदतावाद और छायावाद को दो भिन्न काव्य प्रवृत्ति मानने वाले विद्वान हैं। इसका सही आंसर तो मैं द्वंद्व में हूँ और आप भी कमेंट्स कर सकते हैं दोस्तों। मुझे बी लग रहा है, रामचंद्र शुक्ल। छायावादी उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और जो पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है तो दूसरी और विदेशी पराधीनता से। छायावाद के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? आंसर होगा इसका सी, नामवर सिंह। लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1936 में। प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञे द्वारा संपादित किस काव्य संग्रह से माना जाता है? तार सप्तक से। नई कविता पत्रिका का संपादन 1954 में किस कवि द्वारा आरंभ किया गया था? जगदीश गुप्त। साय में धूप किस गजलकार का काव्य संग्रह है? दुष्यंत कुमार। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। इसमें से कौन हिंदी के प्रारंभिक गद्य लेखक नहीं हैं? सी, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका किसे माना जा सकता है? बी, उदंत मार्तंड। आधुनिक युग में हुए सांस्कृतिक जागरण से संबंधित प्रमुख संस्थाओं का स्थापना वर्ष के आधार पर कौन? इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं सी, ईसा अल्लाह खां। ए ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज पुस्तक के लेखक हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, जॉन गिलक्राइस्ट। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। बी। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी थी? इसका सही आंसर डी होगा। प्रेमचंद के निम्न उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष के क्रम में सजाइए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी। गबन उपन्यास की पात्र नहीं है। इसका सही आंसर होगा बी, सुमन। इनमें से कौन सा उपन्यास मन्नू भंडारी का नहीं है? रेत समाधि। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है ग्राम। फणीश्वर नाथ रेणु के कथा साहित्य पर बिहार के किस अंचल की छाप मिलती है? मिथिला। इनमें से कौन सी कहानी राजेंद्र यादव की नहीं है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों रैन बसेरा, सी। इनमें कौन सी कहानी कमलेश्वर की नहीं है? परिंदे। ये कहानी निर्मल वर्मा जी का है। अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस भारत के किस शहर में स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, कोलकाता शहर में। इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? डी, विक्रमादित्य। आषाढ़ का एक दिन नाटक संस्कृति के किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, कालिदास। इनमें से कौन सा पात्र आषाढ़ का एक दिन नाटक का नहीं है? बी, श्यामांग। पुरुष महत्वाकांक्षी होता है पर स्त्री का प्रमुख गुण त्याग है, सेवा है। माधवी नाटक में यह किस पात्र द्वारा कहा गया है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा दोस्तों, क्योंकि मैं भी द्वंद्व में हूँ। 54 नंबर का आंसर आप बताइएगा। रसात्मक काव्य को काव्य मानने वाले आचार्य हैं डी, विश्वनाथ। काव्य का प्रयोजन कांता समेत उपदेश देना है। यह किस विद्वान का कथन है? मम्मट, सी। स्वच्छंदतावाद का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले फ्रेडरिक सेगल कहाँ के रहने वाले थे? डी, जर्मनी। अंग्रेजी कविता में स्वच्छंदतावाद का प्रारंभ किस कवि की कविताओं से माना जाता है? ए, वर्ड्सवर्थ।
अभिव्यंजना के प्रवर्तन का श्रेय है सी बेनेडिक्टो क्रोचे। अभिव्यंजनावाद को हिंदी के किस काव्यशास्त्रीय सिद्धांत के समकक्ष माना जाता है? बी वक्रोक्ति। बिंबवाद के प्रवर्तक हैं टी.ई. हुल्मे। सी आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान पुस्तक के रचनाकार हैं बी केदारनाथ सिंह। किस पत्रिका को प्रतीकवाद का घोषणा पत्र माना जाता है? बी फिंगारो। ए होगा आंसर फिंगारो। प्रतीकवादी कविता में किसके सम्मिश्रण पर अधिक बल दिया जाता है? तो इस आंसर में भी मैं द्वंद्व में हूँ दोस्तों, आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। प्रतीकवाद का आरंभ किस देश में हुआ था? डी फ्रांस में। अस्तित्ववाद के प्रवर्तन का श्रेय है, इसका आंसर होगा सी सारेन किरकेगार्ड। इनमें से कौन अस्तित्ववादी विचारक नहीं है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी अरस्तु। इनमें से किसका संबंध मार्क्सवाद से नहीं है? इसका आंसर होगा सी कार्ल जेपर्स। मार्क्सवादी सिद्धांतों की पुष्टि करने वाली पुस्तक कला की जरूरत के लेखक हैं अर्नेस्ट फिशर। जिस मूल भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्रोत भाषा। एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास अनुवाद है। यह किसका कथन है? ये आंसर भोलानाथ तिवारी जी का होगा। आंसर ए होगा। संविधान समिति ने हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया था? इसका आंसर होगा 14 सितंबर 1949। संविधान की अष्टम अनुसूची में वर्तमान भाषाओं की संख्या है 22। बी राजभाषा नियम 1976 के अनुसार हिंदी को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूरे भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 3। बी होगा। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों फिजी। सी दिनकर की किस पुस्तक की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी? संस्कृति के 4 अध्याय। व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। आषाढ़ का एक दिन में यह उक्ति किस पात्र द्वारा कही गई है? मल्लिका। डी इनमें से कौन सी रचना प्लेटो की नहीं है? पेरी पोई एथिकेस। बी होगा इसका आंसर। पेरी इप्सोस किसकी रचना है? लोंगिनोस। बी होगा इसका आंसर। निम्न में से किस महिला रचनाकार का संबंध दलित विमर्श से है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों रमनिका गुप्ता। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इसी तरह हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित आप सभी के लिए मैं इसी तरह के वीडियो लाता रहूँगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों और आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा, कमेंट्स करना भी। और एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।